अगर अपन लिहाज रखे ना तो अपन को केवल न्यूटन के गति के नियम पढ़ने हैं। गति के नियम अपने कितने बड़े थे बताओ? 3 बड़े थे। मैं यहां नाम लिख देता हूं नियम, न्यूटन के गति के नियम। अगर मैं बात करूं सबसे पहले न्यूटन के गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने किया था। अगर मैं बात करूं कब किया था? 1687 में। कुछ किताबें 86 लिखती है, मुझे पता किताबों में लिखा हुआ 86 भी मिलेगा आपको। अगर मैं बात करूं किस किताब में इन नियमों को लिखा गया था? किस किताब में लिखा गया था? प्रिंसिपिया नामक किताब में इसको लिखा गया था। हाँ प्रिया बोल तो याद रह जाएगा आपको। प्रिंसिपिया नामक किताब में किसको लिखा गया था? गति के नियमों को लिखा गया था। ये बातें अपने कल भी कर ली थी ना। फिर मैंने आपको 3 नियम बताए थे, पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। पहले नियम को और किस नाम से जानते हैं? जड़त्व का नियम। दूसरे नियम को किस नाम से जानते हैं? बल का नियम। तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अपन वो शब्द लिखते नहीं है, मैं 1 नंबर का शुरू कर लेता हूं। यहां पे कर लें क्या बताओ? देखो नया ही कर लेता हूं ऐड। मैं पहले नियम की बात कर रहा हूं, प्रथम नियम। अपन किसके प्रथम नियम की बात कर रहे हैं? गति के पहले नियम की बात कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं इसका अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम अपने पास क्या है साथियों? जड़त्व का नियम। दूसरा इसको अपन क्या बोलते हैं? गैलीलियो का नियम। इसको अपन गैलीलियो का नियम बोलते हैं। ठीक है, अब एक चीज और करना, इस शब्द के अपन को फोकस करना है थोड़ा सा। इसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। देखो समझने की कोशिश करना। अगर मैं बात करूं किसकी परिभाषा बताओ? पहले नियम की परिभाषा की बात करूं, मैंने कल भी बताया था अगर आपको याद हो तो। यदि कोई वस्तु स्थिर है, यदि कोई वस्तु क्या है? स्थिर है, तो वो स्थिर ही रहेगी। अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील ही रहेगी जब तक क्या नहीं लगाया जाए? बाह्य बल ना लगाया जाए। मुझे एक चीज बताओ, इससे पहले अपन ने कभी बल के बारे में जिक्र किया था क्या? मैंने आपको फॉर्मूला वो सब बताया था, लेकिन अगर अपन बात करें सबसे पहले बल आता कहां पे है? यहीं पे आएगा अपने पास सबसे पहले। इसका मतलब बल की परिभाषा कौन सा नियम देगा? पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम। दूसरा क्या? बल का सूत्र कौन प्रतिपादित करके देगा अपन को? दूसरा। देखो ये आपको कंफ्यूजन रहेगा, कुछ किताबें इसको अलग तरीके से लिखती है। बल की परिभाषा अपन को कौन सा नियम देता है? पहला नियम देगा। और बल का सूत्र अपन को कौन देगा? दूसरा नियम। देखो सपोज करो कि ये अभी दीवार स्थिर है, इसको मैं बल लगाऊं, अगर ये गतिशील हो जाए, इसका मतलब मैंने इसके ऊपर क्या लगाया है? बल लगाया है ना। इस बल का पहले मुझे आभास था क्या? ये बल है। देखो किसी भी वस्तु को धक्का लगाना, किसी भी वस्तु को धक्का लगाना या किसी भी वस्तु को खींचना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। ये तो कौन सी भाषा की बात कर रहे हैं अपन? नॉर्मल भाषा की बात कर रहे हैं। ये तो आप भी जानते हो ना। बल किसको कहते हैं? किसी भी वस्तु को धक्का लगाना या खींचना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। मैंने आपको क्या बताया कि यदि कोई वस्तु स्थिर है, देखो ये वस्तु यहां रखी हुई है, ये वस्तु स्थिर है, ये कब तक स्थिर रहेगी बताओ? जब तक अपन इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे बाह्य बल लगा करके। और जड़त्व हमेशा क्या कहता है? जड़त्व हमेशा परिवर्तन का विरोध करता है। जड़त्व हमेशा किसका विरोध करता है बताओ? परिवर्तन का। परिवर्तन का विरोध कब होगा बताओ? जब बाह्य बल लगाऊंगा मैं। मुझे एक चीज बताओ, अभी ये किस में है बताओ? स्थिर है। अगर मैं यहां इसको धक्का लगाता हूं, धक्का एक प्रकार का बल होता है। जब मैं धक्का लगाऊंगा तो आपको पता होगा ये आगे खिसक जाएगी। सपोज करो ये यहां ऐसे आ जाएगी, समझ गए आप? देखो ये आगे ऐसे आ जाएगी, समझ गए क्या आप? इसका मतलब ये वस्तु क्या हो गई बताओ? गतिशील हो गई। अब मैं सपोज करो कि सामने आकर के इसको रोक दूं तो इस पे बल लग रहा है ना। इसका मतलब अगर अपन किसी वस्तु की वर्तमान स्थिति में परिवर्तन कर दे बल लगा करके, वो क्या कहलाएगा? न्यूटन की गति का पहला नियम कहलाएगा। देखो आपको चीजें समझ आएगी।
देखो सपोज करो कि ये अपना घर है, सपोज करना एक बार आप अपन घर के बाहर एक पायदान रखते हैं, फिर कमरे के बाहर एक पायदान रखते होंगे आप। जब अपन बाहर टहल करके अपन घर में जाते हैं तो पायदान के ऊपर अपन पग क्या करते हैं, रगड़ करके अंदर जाते हैं, ताकि वो जितना भी अपने पैरों के ऊपर कचरा था वो यहीं रह जाए, अंदर तक ना जाए। अब आपको पता होगा कि जब अपन दूसरे दिन सफाई करते हैं तो उस पायदान को उठाते हैं, ऐसे जोर से झटकाते हैं, ऐसे झटकाते हैं ना। मैंने एक चीज बताओ आप, ये धूल के कण यहीं रहेंगे ना पूरे दिन। जब मैंने दूसरे दिन इसकी सफाई करी तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर बल लगाया। बल लगाने से ये धूल के कण क्या हो गए बताओ, अलग हो गए ना। ये देखो यहाँ पे आपको एक चीज फोकस करनी है। मैंने किसको डिस्टर्ब किया था बताओ, पायदान को डिस्टर्ब किया था ना। दर्द किसको हुआ बताओ, धूल के कणों को हुआ। अलग कौन हो गए बताओ, धूल के कण अलग हो गए। कौन अलग हो गए बताओ, धूल के कण। इसका मतलब क्या होता है, धूल के कण है ना वो अपनी जगह पर ही रहना चाहते हैं। धूल के कण कहाँ रहना चाहते हैं बताओ, अपनी वर्तमान स्थिति में ही रहना चाहते हैं। समझने की कोशिश करना आप। देखो धूल के कण वर्तमान स्थिति में रहना चाहते हैं। जैसे ही मैं पायदान को डिस्टर्ब करूंगा धूल के कण क्या हो जाएंगे बताओ, अलग हो जाएंगे। ये न्यूटन के कौन से नियम का उदाहरण है, पहले नियम का। देखो और एग्जांपल देखते हैं अपन। आपने झाड़ी का नाम तो सुना ही होगा, सुना है ना आपने नाम। अगर नहीं सुना तो कोई पेड़ आप एज्यूम कर लेना, समझ लेना आप। अब आपको अगर बेर खाने हैं तो या तो आपके पास तरीका है कि आप पत्थर मारोगे आप पेड़ के, एक तो तरीका ये है। जरूरी नहीं कि आप जब पत्थर मारो वो सीधा लग ही जाए उसके, जरूरी थोड़ी है ये। अब एक चीज गौर करना, आप जब पेड़ को हिलाते हो टहनी पकड़ करके, आपने किसको चोट मारी बताओ, टहनी को। दर्द किसको हुआ बताओ, बेर को हुआ ना, वो नीचे गिर जाएंगे। अब आपको पता होगा बेर अपनी वर्तमान स्थिति में बना रहना चाहता है, लेकिन मैंने टहनी को हिलाकर के उसकी वर्तमान स्थिति को डिस्टर्ब किया तो अलग कौन हो गया बताओ, बेर अलग हो गए ना। तो यहां पे आपको एक चीज महसूस हो रही होगी, कुछ नहीं हुआ है। देखो फोन किसका बज रहा है, ये 12 बज रहा है या। देखो मैंने आपको क्या बताया, जब अपन पेड़ की टहनी को पकड़ करके ऐसे हिलाते हैं तो बेर क्या हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। इसका मतलब मैंने बल लगाया तभी तो बेर नीचे गिरे। देखो एक टाइम ऐसा आएगा जब फल पक जाता है ना तब अपने आप नीचे गिरता है, वहां अपन नहीं कहेंगे न्यूटन का नियम काम कर रहा है। समझ रहे हो चीजों को आप। मुझे एक चीज बताओ, आप फलों को पकाने के लिए अपन कौन सी गैस काम में लेते हैं, फलों को पकाने के लिए अपन कौन सी गैस काम में लेते हैं, फ्रक्टोज। देखो फल मीठा किसकी वजह से होता है, तो उसमें फ्रक्टोज शर्करा होती है, ये तो कारण हो गया अपने पास। मैं ये पूछ रहा हूं कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाया जाता है। आप देखते होंगे जो केले आते हैं वो कच्चे तोड़े जाते हैं, उनको पकाया जाता है। क्या बात है। कृत्रिम फलों को पकाने के लिए, मतलब फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस मिलाई जाती है, एसिटिलीन गैस मिलाई जाती है। क्या फल पेड़ के ऊपर नहीं पकते हैं, क्या पकते हैं ना। तो फलों को पेड़ के ऊपर पकाने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, कोई बता सकता है क्या। देखो फलों का नाम आया तो मैंने आपको बता दिया, अगर आपका पढ़ा हुआ डाटा तो आप बता दोगे। इसी से मिलता जुलता नाम है, क्या बहुत। देखो कहां जा रहे हैं, एस्ट्रोजन में जा रहे हैं। मुझे एक चीज बताओ, आप एस्ट्रोजन हार्मोन पादपों में पाया जाता है क्या, कहां का कहां ले जाते हो आप। एथिलीन हार्मोन पाया जाता है पेड़ों के अंदर। अब आपको कोई पूछ लेगा कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए क्या काम में लेते हैं, एसिटिलीन। ये बेर बीच में आ गया इसलिए मैंने आपको बता दिया। अगर आपको फलों को पेड़ के ऊपर ही पकाना है तो कौन पकाएगा, एथिलीन। समझ गए क्या आप। अब कई बार पेपर में प्रश्न आता है कि फलों को पकाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, और ऑप्शन में ये और ये दोनों लिखे रहते हैं। क्या करेंगे बताओ आप अपन। अगर वो कृत्रिम रूप से बोलेगा ना तब तो अपन ये कर देते हैं, कुछ ना बोले ना तो अपन को ये करना है। समझ रहे हो चीजों को आप। तो देखो अपन कहां से कहां गए, एक बार वापस देखना। मैंने आपको क्या बताया, जब अपन पेड़ की टहनी को हिलाएंगे ना तो बेर क्या हो जाएंगे बताओ, अलग हो जाएंगे। इसका मतलब मैंने उसके ऊपर बाह्य बल लगाया होगा तभी तो वो अलग हुए हैं। तो आप हमेशा एक चीज याद रखना, पहला नियम जब भी आपको पढ़ना है तो वो हमेशा क्या करता है बताओ,
परिवर्तन का विरोध करता है। परिवर्तन का विरोध कौन करता है बताओ? जड़त्व करता है। समझ गए क्या आप? जैसे सपोज करो अपन और एग्जाम्पल देखें, अपने पास एग्जाम्पल भरे पड़े पहले नियम के। देखो पहला मैंने आपको बताया होगा एग्जाम्पल, 2 नंबर का मैंने एग्जाम्पल बताया, 3 नंबर के एग्जाम्पल के आपको मैं दिखाता हूं क्या एग्जाम्पल अपने पास। आपने कभी कैरम बोर्ड तो देखा ही होगा, देखा है क्या कैरम बोर्ड? अपने पास इस प्रकार से कैरम बोर्ड होता है, बीच के अंदर इस प्रकार से गोला होता है और यहां भी गोले होते हैं, ऐसा ही होता है कैरम बोर्ड। अब देखो यहां पे क्या होती है, बहुत सारी गोटियां ऐसे सजाई जाती है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। अब आप यहां से मारते हो, जब आप नीचे वाली को मारते हो ना तो ऊपर वाली सारी नीचे आ जाती है, आती है कि नहीं आती है? यहां पे कौन सा नियम काम करता है? मुझे एक चीज बताओ, ये सारी की सारी ऐसी की ऐसी रहेगी जब तक आप इसको डिस्टर्ब नहीं करोगे। इसका मतलब आपने यहां पे क्या लगाया बताओ? एक बाह्य बल लगाया होगा बाहर से, आंतरिक बल थोड़ी काम कर रहा है, वो नहीं कर रहा है ना, अपने आप थोड़ी गिर रहा है, वो अपन ने गिराया है। मैंने चोट किसको मारी थी? नीचे वाले को मारी थी। दर्द किसको हुआ? ऊपर वाले के सारे को दर्द हो गया ये, और ये भी क्या हो जाएंगे बताओ? नीचे गिर जाएंगे। यहां पे कौन सा नियम काम कर रहा है बताओ? जड़त्व का नियम या फिर न्यूटन की गति का प्रथम नियम। आपको और एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं। देखो ये एग्जाम्पल जब अपन 6ठी क्लास पास करते हैं, 7वीं क्लास पास करते हैं ना, वहां पे ये एग्जाम्पल लिखा रहता है। जैसे मैंने डायग्राम मिलाया आपके दिमाग में इमेज बन गई होगी। देखो ये गिलास है और ये पारदर्शी गिलास है, इसके ऊपर एक सिक्का रखा हुआ है, इसे देखना, आप समझने की कोशिश करना आप। इसके ऊपर एक सिक्का रखा हुआ है, ये पानी का गिलास भरा हुआ है और ये पारदर्शी गिलास है। अब अगर मैं इस गत्ते को ऐसे मारता हूं जोर से, तो आपको पता होगा क्या परिणाम निकल करके आएगा? सिक्का पानी के अंदर गिर जाएगा ना, और ये गत्ता क्या हो जाएगा? आगे चला जाएगा। इसका मतलब एक चीज गौर करना, ये वर्तमान स्थिति में है कि नहीं है बताओ? अभी अपनी है ना। मैंने डिस्टर्ब किसको किया बताओ? गत्ते को डिस्टर्ब किया। परेशान कौन हुआ बताओ? ये सिक्का नीचे गिर गया। सिक्का नीचे नहीं गिरेगा। एक चीज गौर करना आप, जब आप इसको धीरे से चोट मारोगे ना तो ये सिक्का और गत्ता दोनों साथ में निकल जाएंगे आगे। जब आप धीरे चोट मारोगे, करके देख लेना प्रैक्टिकल चाहे आप, जब आप इसको धीरे चोट मारोगे ये गत्ता और सिक्का दोनों साथ में निकल जाएंगे। जब आपको क्या करोगे, आप जोर से इसे चोट मारोगे ना, ये सिक्का तो रह जाएगा नीचे और ये गत्ता चला जाएगा आगे। अब मुझे बताओ, ये वर्तमान स्थिति नहीं है क्या इसकी? है ना। ये अपनी वर्तमान स्थिति में बना रहना चाहता है बार बार, लेकिन अपन ने जब इसको चोट मारी तो ये क्या हो जाएगा? नीचे गिर जाएगा। समझ गए क्या आप? ये सारे एग्जाम्पल किसके थे बताओ? जड़त्व के नियम के, अर्थात न्यूटन के गति के प्रथम नियम के। समझ गए क्या आप? अब आपने बस वाला नियम तो पढ़ा ही होगा, या फिर आपने घुड़सवार वाला तो पढ़ा ही होगा एग्जाम्पल। बस वाला पढ़ा है क्या? अब एक चीज गौर करना, बस वाला अपन एक बार और बात कर लेते हैं। देखो ये मेरे पास एक बस है और ये खचाखच भरी पड़ी है। हाँ मान लो रोडवेज मान लो आप, ये अपने पास रोडवेज गाड़ी है और ये खचाखच भरी पड़ी है। मुझे एक चीज बताओ आप, जब ये बस पूरी भरी पड़ी है, इसे इसके अंदर बीच में खड़े हैं बहुत सारे लोग, जब ये गाड़ी वाला अचानक ब्रेक लगाता है, क्या आपको पता होता है क्या ब्रेक लगाने वाला है? नहीं होता है ना। गाड़ी वाले को तो पता होता है, तो वो तो क्या हो जाएगा? सचेत हो जाएगा। लेकिन आप गिर जाते हो, बताओ आगे की ओर गिरोगे कि पीछे की ओर गिरोगे? आगे की ओर गिरते हो क्या? जब चलती हुई बस के ऊपर अचानक ब्रेक लगाने पर, चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगाने पर आप आगे की ओर गिरते हो कि पीछे की ओर गिरते हो? आगे की ओर। पक्की बात है क्या ये? चलो ठीक है। जब आप आगे की ओर गिरते हो, अब एक चीज गौर करना आप, देखो समझने की कोशिश करना एक बार आप। अब आपका पूरा शरीर था एक बार, जब आपका पूरा शरीर, सपोज करना ये गाड़ी कितने की स्पीड से जा रही है? 60 की स्पीड से। तो आपकी गति कितनी है बताओ? 60 ही तो है। अपन भी तो गाड़ी में बैठे हुए हैं ना, तो अपनी भी स्पीड 60 है और इस गाड़ी की स्पीड भी कितनी है? 60 है। अब हुआ क्या, गाड़ी वाले ने अचानक ब्रेक लगा दिया, तो टायरों की गति कितनी होगी बताओ? 0 होगी ना। अचानक से गाड़ी अचानक से रुक जाएगी। अब होता क्या है, जितना भाग अपना गाड़ी के टच रहता है वो तो अपने आप को 0 बना लेगा, और अपना जो ऊपर वाला भाग नहीं होता है क्या, वो अभी भी 60 की स्पीड में भागना चाहता है।
तो अपन आगे की ओर गिर जाएंगे। समझ गए क्या मैं क्या बताना चाह रहा हूं? इसका मतलब जो नीचे वाला भाग है अपना, पैरों से नीचे का यहां तक का, वो जीरो में हो जाएगा। समझ गए आप? और ऊपर वाला भाग क्या होगा? अभी भी गतिशील रहना चाहता है। इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे? अपन आगे की ओर गिर जाएंगे। कौन सा नियम काम करेगा यहां पे? जड़त्व का प्रथम नियम काम करेगा, सॉरी गति का प्रथम नियम, या फिर क्या काम करेगा बताओ? जड़त्व का नियम काम करेगा। ऐसा ही घुड़सवार में होता है। घुड़सवार में क्या होता है? जब एक घोड़े के ऊपर घुड़सवार बैठा रहता है, अचानक से सामने कोई ऐसा जानवर आ जाता है जिसका डर घोड़े को लगता होगा। जैसे सपोज करते हैं कि सामने इसके क्या आ गया बताओ? शेर आ गया अचानक से। अब देखो होता क्या है, घोड़ा 60 की स्पीड में भाग रहा है, उसके ऊपर जो घुड़सवार बैठा हुआ है उसकी स्पीड कितनी है? 60 ही है ना। दोनों बराबर स्पीड से भाग रहे हैं। अब होता क्या है, अचानक जब सामने शेर आ जाता है तो घोड़ा क्या हो जाएगा? अपने कदम तालों को रोक लेगा। वो अपनी स्पीड कितनी कर लेगा बताओ? 0 कर लेगा। अब होता क्या है, जैसे ही वो 0 करेगा ना, जो घुड़सवार होगा वो क्या हो जाएगा? आगे जाके गिरेगा। उसको तो शिकार वैसे भी मिल जाएगा, शेर को मिल जाएगा ना। अब जो घुड़सवार बैठा हो वो कहां पहुंच जाएगा बताओ? शेर के पास पहुंच जाएगा। समझ गए क्या? अब मुझे एक चीज बताओ, ये घुड़सवार जो इसका घोड़ा है, ये वफादार है कि क्या हो गया, या धोखेबाज है? हाँ, ये अपनी जान बचा रहा था कि अपने घुड़सवार की जान बचा रहा था? ये अपनी तो बचा रहा था ये। अब देखो होता क्या है, जब ये अचानक ब्रेक लगाता है ना, तो इसके कदम ताल जो होते हैं, इसकी स्पीड 0 हो जाएगी, पैरों की स्पीड उनकी 0 हो जाएगी, लेकिन ऊपर का जो भाग है ना, वो अभी भी 60 की स्पीड से दौड़ेगा। तो वो क्या हो जाएगा बताओ? आगे निकल जाएगा। समझ गए क्या आप? और सीधा शेर के पास पहुंच जाएगा। अब यहां पहुंचने के बाद आपको पता है क्या होता है? समझ गए आप? अब आपको अपनी कॉपी के अंदर पहला नियम लिखना है। कॉपी के अंदर पहला नियम लिखना है। बताऊंगा, ये एग्जांपल भी बता दूंगा। गति के नियम अपन पढ़ रहे थे। आपको प्रथम नियम लिखना है, जड़त्व का नियम। परिभाषा लिखा रहा हूं, आप लिखो एक बार। बाह्य बल लगाकर, मैं परिभाषा लिखा रहा हूं आपको पहले नियम की। बाह्य बल लगाकर, बाह्य बल लगाकर वर्तमान स्थिति में, बाह्य बल लगाकर वर्तमान स्थिति, कोष्टक में क्या लिखना है आपको? स्थिर या गतिशील। वर्तमान स्थिति स्थिर भी हो सकती है, गतिशील भी हो सकती है। बाह्य बल लगाकर वर्तमान स्थिति में परिवर्तन करना पहला नियम कहलाता है। मैं इसकी परिभाषा आपको लंबी भी लिखवा सकता था। देखो, बाह्य बल लगाकर वर्तमान स्थिति में क्या करना? परिवर्तन करना क्या कहलाएगा? पहला नियम कहलाएगा। इसकी परिभाषा अगर आपको समझने के लिए मोटी लिखनी है, लंबी लिखनी है, तो मैं आपको लिखवाऊंगा नहीं, समझ लेना एक बार आप। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहना चाहती है। यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही रहना चाहती है, जब तक कि उस पर क्या नहीं लगाया जाए? बाह्य बल ना लगाया जाए। समझ गए क्या आप? वो क्या कहलाएगा? गति का पहला नियम कहलाएगा। समझ गए आप? अब इसमें दूसरा पॉइंट लिखना। अब गति का पहला नियम बल की परिभाषा देता है। गति का पहला नियम बल की परिभाषा देता है। गति का पहला नियम बल की परिभाषा देगा। आप इसको क्या करना? हाईलाइट कर लेना। समझ गए क्या आप? किसी भी किताब में कैसा भी लिखा हो, अपन को कोई मतलब नहीं है। मुझे एक चीज बताओ, आप सपोज करो कि कोई भी अपन चीज रहती है, गत्ता ले लेते हैं, बताओ ये गत्ता स्थिर था ना? बताओ ये जीवन भर स्थिर रहेगा? ऐसा ही रहेगा जब तक इस पर मैं बाह्य बल ना लगाऊंगा। तो सबसे पहले आया कहां से बताओ? बल बल यहीं तो आया है ना। तो बल की परिभाषा आई कहां अपने पास? इसी नियम में आई होगी। अब मुझे नहीं पता कि ये बल कितने न्यूटन का है, अभी इतना पता नहीं है। ये कौन से नियम में पता चलेगा? दूसरे नियम में पता चलेगा। समझ गए क्या आप? तो पहला नियम बल की परिभाषा देगा। अब आपको क्या करना है? अपनी कॉपी के बीचों बीच में एक मोटा मोटा जड़त्व का नाम लिखना है। कोई बता सकता है जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं? जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं? कोई बता सकता है क्या? 3 प्रकार के। सही बताए हैं? कोई प्रकार बता सकता है क्या? नाम तो सही बताए आपने।
तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कोई बता सकता है क्या? जड़त्व के तीन प्रकार होते हैं। पहला विराम का जड़त्व है, दूसरा गति का जड़त्व है, और तीसरा कोशिश करो एक बार आप। पहला तो क्या हो गया? विराम का जड़त्व, पढ़ा भी होगा आपने नाम तो। दूसरा गति का जड़त्व है। तीसरा कौन सा होता है, कोई बताओगे क्या? क्या बात है, तीसरा कौन सा होता है? दिशा का जड़त्व है। तीसरा कौन सा होता है? दिशा का जड़त्व है। अपन इसके एग्जांपल लिखेंगे अब। ये जड़त्व होते हैं, तीन प्रकार लिखना आपको। पहले कौन सा लिखना है? विराम का। दूसरा कौन सा लिखना है? दिशा का, सॉरी चलो दिशा लिख दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा अपन किसका लिखते हैं? गति का जड़त्व। देखो आपको चीजें समझ आ जाएगी, थोड़ा सा समय लगता है। विराम, दिशा और गति, समझ गए आप? देखो विराम के जड़त्व का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताता हूं कि कैसे पता चलेगा ये विराम का जड़त्व है। जब भी आप किसी एग्जाम्पल्स को देखो, अगर उसकी वर्तमान पोजीशन विराम है तो वो विराम अवस्था हो जाएगी उसकी, मतलब वो जड़त्व कैसा हो जाएगा? विराम का जड़त्व हो जाएगा। मुझे एक चीज बताओ आप, अगर सपोज करो कि एक मोटरसाइकिल है मेरे पास और वो मोटरसाइकिल अभी रुकी हुई है, क्या है बताओ? वो रुकी हुई है, उसमें आगे तो ड्राइवर बैठा हुआ है, पीछे उसके क्या बैठा हुआ है? एक सवारी बैठी हुई है। मोटरसाइकिल की बात कर रहा हूँ, ध्यान रख लेना मैं, है ना? आप कोई और कुछ सोच लो, है ना? आगे एक ड्राइवर बैठा हुआ है, पीछे एक सवारी बैठी हुई है, वो गाड़ी को रोके हुए हैं, समझ गए आप? अब पीछे वाला आदमी, उसको पता है कि अभी जाने वाला नहीं, वो मोबाइल चला रहा है इसे। अब आगे वाला आदमी अचानक से क्या करता है? एक्सीलेटर घुमा देता है इसे। अब मुझे बताओ जो पीछे वाले आदमी के साथ क्या हादसा होगा, कोई बता सकता है? पीछे गिरेगा कि आगे गिरेगा? पीछे गिरेगा। क्या कोई कारण बता सकता है कैसे गिरा पीछे? अब एक चीज गौर करना, पहले वो क्या थे बताओ? स्थिर थे ना? जब स्थिर थे तो गति कैसी थी बताओ? शून्य थी ना? पूरी बॉडी की कितनी थी बताओ? शून्य। जैसे ही उन्होंने स्पीड बढ़ाई तो क्या होता है बताओ? स्पीड अचानक बढ़ जाती है तो गाड़ी तो क्या हो जाती है बताओ? निकल जाती है, वो क्या रह जाता है? पीछे रह जाता है। समझ गए क्या आप? अब देखो अपन को क्या करना है, एग्जाम्पल्स लिखने हैं। सबसे पहले अपने पास है विराम का जड़त्व है, तो आपको पहला एग्जाम्पल लिखना आपको। रुकी हुई बस के अचानक चलने पर, रुकी हुई बस के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्रियों का रुकी हुई बस के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्रियों का पीछे की ओर एक झटका महसूस करना। एग्जाम्पल सही है ना ये? देखो पहले गाड़ी क्या थी बताओ? विराम में थी, तो विराम का जड़त्व हो जाएगा। समझ गए आप? अब देखो अपन और एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसके नीचे। देखो 2 नंबर का एग्जाम्पल लिखना है इसका आप। कंबल को डंडे से पीटने पर धूल के कणों का अलग होना, क्या सही है क्या ये? कंबल पहले चल रही थी क्या? रुकी हुई थी वो, आपने बाद में उसको गति में लाए होगे आप मार करके, तो आपको क्या लिखना है? कंबल को डंडे से पीटने पर धूल के कणों का अलग होना। कंबल को डंडे से पीटने पर, क्या वो लिख लिया गया या एक एग्जाम्पल से समझ जाओगे? ये लिख लिया हो गया पहले, ये काफी है क्या? समझ जाओगे क्या आप? कंबल को डंडे से पीटने पर धूल के कणों का अलग होना, चलो 2 काफी है। फिर आप एग्जाम्पल बहुत सारे लिख सकते हो। पेट की टहनी को हिलाने पर पेट के फलों का नीचे गिरना, पहले विराम में था ना वो, बाद में गति में आया। अब अपन लिखते हैं गति का, सॉरी दिशा वाला जड़त्व है। आपने कई बार देखा होगा जब अपन गाड़ी अचानक मोड़ते हैं ना, अचानक मोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है? जो दूसरी तरफ साइड में बैठा रहता है ड्राइवर के, वो ड्राइवर के अंदर आके गिर जाता है। कई बार आपने देखा होगा जब अपन अचानक ऐसे मोड़ते हैं ना, तो जिधर वो मोड़ता है, सपोज करो कि ऐसे मोड़ता है, तो वो क्या हो जाएगा? बाहर की ओर गिर जाएगा। बाहर की ओर तो एक बल महसूस होता है, वो किसके कारण होता है बताओ? दिशा का जड़त्व है। तो आपको क्या लिखना है? चलती हुई, हाँ दिशा की बात कर रहा हूं मैं, दिशा की जड़त्व को। चलती हुई कार को
मोड़ने पर, चलती हुई कार को अचानक मोड़ने पर, चलती हुई कार को अचानक मोड़ने पर उसमें बैठे यात्रियों का बाहर की ओर धक्का महसूस होना। होगा कि नहीं होगा बताओ? कभी महसूस किया कि आपने मोड़ के ऊपर, तो वो दिशा का दर्द तो हो जाएगा। समझ गए आप? अब अपन को किताबें पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, आपको एग्जाम्पल समझ आना चाहिए। 3 नंबर पे अपन को लिखना है गति का जड़त्व है। 3 नंबर पे अपन को लिखना है गति का जड़त्व है। चलती हुई गाड़ी के अचानक ब्रेक लगाने पर गति के जड़त्व का एग्जाम्पल लिखना आपको। चलो लिख लो आप साथ साथ में धीरे धीरे। चलती हुई गाड़ी को अचानक ब्रेक लगाने पर उसमें बैठे यात्रियों का पीछे की ओर आगे की ओर धक्का महसूस होना। सही है ना ये? अगर आपको और लिखने एग्जाम्पल तो आप क्या लिखोगे? घुड़सवार वाला लिख लेना, ठीक है? आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए बस। पायदान वाला लिख लेना, कोई भी लिख लेना आप, जो इच्छा हो। अब अपने पास पहला नियम खत्म हो गया है। अगर किसी को कोई डाउट हो, आपने एक एग्जाम्पल पूछा था, क्या था एग्जाम्पल? ट्रेन में, हाँ चलो ठीक है। अब देखना, ये एग्जाम्पल अपन इसी में कर सकते हैं। आपने कभी जीवन में ऐसा अनुभव किया होगा, जब अपन चलती हुई गाड़ी से, बस से या ट्रेन से उतरते हैं, तो अपन को उतरते समय कंडक्टर के द्वारा ये सलाह दी जाती है कि हमेशा आगे मुंह करके उतरना चाहिए। देती है ना सलाह? क्या कारण है देने का? कि उनको प्रॉफिट होता होगा, 500 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं उनको। तो देखो क्या होता है, बस की गति सोच लेते हैं अपन 20 किलोमीटर है या फिर 30 किलोमीटर है, क्योंकि जब धीरे होगी तभी तो उतर पाएगा वो। ये थोड़ी बोलूंगा मैं 100 किलोमीटर की भाग रही है, आप उतरोगे, ऐसे तो कोई उतरने की कोशिश ही नहीं करेगा। सपोज करो कि इतनी स्पीड है, मान लो 20 की स्पीड से ट्रेन जा रही है। आप क्या करते हो, जैसे ही आपका स्टेशन आता है गाड़ी धीरे होती है, धीरे धीरे क्या होती है, धीरे होना स्टार्ट होती है, और आपको मेन स्टेशन से कुछ समय पहले उतरना होता है। कई लोग क्या होते हैं, पैदल चलना नहीं चाहते हैं, वो बीच में उतरना चाहते हैं, वहीं पे उनका घर होता है, डेस्टिनेशन वही होता है। तो जब वो चलती गाड़ी से उतरेंगे, सपोज करना गाड़ी की स्पीड कितनी है, 20 है। अब जब वो उतरेंगे, पहला कदम ताल जैसे ही धरती पर रखेंगे, उनकी स्पीड कितनी हो जाएगी, उनके कदम ताल की स्पीड कितनी हो जाएगी, 0। अब ऊपर के जो शरीर है उसका स्पीड कितना रहेगा, 20। अब जब वो अपने कदम ताल को उसके साथ दौड़ाएगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, आगे की ओर गिर जाएगा ना वो। जब वो आगे की ओर गिर जाएगा तो एग्जाम्पल तो इसी में हो जाएगा, एग्जाम्पल तो इसी में हो जाएगा ना, चलती हुई गाड़ी में अचानक उतरने पर। अब देखो होता क्या है, जब आप आगे मुंह करके नहीं उतरोगे ना और सामने मुंह करके उतरोगे, तो आपके ऊपर वाले शरीर की स्पीड कितनी रहेगी, 20, और आपको आगे की ओर झटका महसूस होगा और आप क्या हो जाओगे, गिर जाओगे, चोट लग सकती है ना आपको। इसका मतलब एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यही वाला हो जाएगा। समझ गए क्या आप? अब आपने कई बार देखा होगा कि जो धावक होते हैं 100 किलोमीटर की दौड़ लगाने के लिए पहले पीछे से दौड़ करके आते हैं, आते कि नहीं आते हैं? जैसे सपोज करो कि यहाँ से इसको दौड़ना होता है और ये इसकी डेस्टिनेशन लाइन है, यहाँ तक उसको पहुँचना होता है। पहले वो बहुत दूर से दौड़ने के लिए आता है, या फिर ये मान लो इसकी स्टार्टिंग पॉइंट, वो यहाँ से दौड़ तक ही आता है। वो आता है कि नहीं आता है बताओ? जब वो पूरी दौड़ खत्म कर लेता है उसके बाद तक भी वो दौड़ता है, क्या सही बात है क्या? ये अचानक रुक जाता है। अगर वो अचानक रुक जाए तो क्या होगा बताओ, गिर जाएगा ना वो। तो यहाँ भी कौन सा हो जाएगा बताओ, गति का जड़त्व हो जाएगा, क्योंकि पहले उसकी पोजीशन कैसी थी बताओ, गति की थी ना। अगर आपको स्टार्टिंग में जो पोजीशन मिले वही आपको उत्तर करना है, समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। और ये अपने पास एग्जांपल मोर देन सफिशिएंट है,
इससे आप अंदाजा लगा लोगे और एग्जांपल्स का। समझ गए अपन। अब अपन 2 नंबर की बात करते हैं। हाँ जी बोलिए। क्या चीज? हाइपरलूप। हाइपरलूप का देखो, हाइपरलूप का संबंध न्यूटन की गति के नियमों से है क्या? हाइपरलूप का संबंध है क्या? यहां से कोई संबंध ही नहीं है अपन का हाइपरलूप का। यहां से कोई संबंध ही नहीं है वास्तव में। अगर तूने कहीं पढ़ रखा है तो बताना मुझे भी। पढ़ रखा है क्या? क्या एग्जाम्पल पढ़ रखा है? हाँ चलो कल दिखा देना। देखो वो तो होते हैं, जैसे अपन अगर बात करें, जैसे अपन बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं ना, तभी भी अपन चीज़ों को यूज करते हैं, है ना? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर अपन को एफर्ट कम से कम लगाना पड़े। जब घर्षण बल कम हो जाएगा तो एफर्ट तो अपने आप कम हो जाएगा ना, कम हो जाएगा ना। अब मुझे चीज़ बताओ, मैं चल रहा हूँ तो मेरा घर्षण बल लग रहा होगा, है ना? अगर मैं मान लो नीचे जमीन चिकनी है एकदम से, तो मेरी स्पीड तेज नहीं हो जाएगी क्या? बताओ, मैं पैर रखती वहां पहुंच जाऊंगा। क्या सही बात है क्या ये? तो एफर्ट को कम करती है अपने को। एफर्ट दिखाना क्या है एग्जैक्ट मैं समझ जाऊंगा बाद में। देखो अपन 2 नंबर पे मूव करते हैं। कोई पर्सन हो ना, पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, अपन बाहर मिल जाएंगे अभी। जस्ट ये खत्म होगा ना तो आपके लिए मैं 30 घंटे रिजर्व रख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। आप पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 30 मिनट बोल रहा हूं मैं, घंटे नहीं बोल रहा हूं। लेकिन अभी क्या करते हैं, अपन सिलेबस को कंप्लीट करते हैं। देखो 2 नंबर पे अपने पास क्या है, न्यूटन की गति का सेकंड नियम। देखो ये नियम लोगों को याद नहीं रहता है, समझ रहे हो कि चीजों को आप, ये याद नहीं रहता है वास्तव में। देखो एक नाम यहां पे चलता है, वो नाम आपको पता होना चाहिए। संवेग। कोई संवेग जानता है कि क्या होता है? कोई संवेग जानता है कि क्या होता है? संवेग का फॉर्मूला बताओ कोई। द्रव्यमान इंटू वेग। सही है क्या ये? सही है। देखो संवेग को अपन पी बोलते हैं, संवेग को अपन क्या बोलते हैं? पी। पी बराबर क्या होता है? एम इंटू वी होता है। देखो ये मेरे पास मार्कर है, इस मार्कर का कोई ना कोई तो वजन होगा ही ना। क्या बिना वजन के अपन अस्तित्व में है क्या? नहीं है ना। इस दुनिया में कोई ऐसी चीज बनी ही नहीं जिसको अपन देख सकते हैं या फिर महसूस करते हैं जिसका वजन नहीं होता हो। है क्या कोई चीज? बताओ। आपके दिमाग में आई होगी हवा, है ना? लेकिन आप गलत सोच रहे हो, हवा का भी वजन होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है ना। हवा को अपन देख तो नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं कि वो ठंडी आ रही है कि गर्म आ रही है, उसकी स्पीड तेज है कि धीरे है, महसूस तो कर ही सकते हैं अपन। तो अपने पास इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ? एम इंटू वी होता है। अब सपोज करो कि ये मार्कर है मेरे पास, इसको मैं पीछे की ओर से फेंकता हूं तो उसको मुझे वेलोसिटी प्रदान करनी पड़ी होगी। मैंने इसको क्या प्रदान करा बताओ? वेग प्रदान किया मैंने। जब मैंने इसको थोड़ा सा वेग प्रदान किया तो ये आगे तक जाके चली गई, तो इसका द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाएगा? संवेग कहलाएगा। अब मुझे एक चीज बताओ आप, मैंने जब इसको यहां से फेंका, जब ये फेंका तो स्टार्टिंग में उसकी कुछ स्पीड होगी 20, 30, 40, 50, जो भी आप एज्यूम करना चाहो। जब ये जाकर के गिर जाएगी स्पीड कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी क्या? मुझे बताओ क्या स्पीड में परिवर्तन आएगा क्या? क्या स्पीड में परिवर्तन आएगा क्या? आएगा। सपोज करो कि ये जो पेन है ना, ये 100 ग्राम का है। कितने ग्राम का है बताओ? 100 ग्राम का। मैं इसको इसे पीछे फेंकता हूं, क्या इसके वजन में अंतर आएगा क्या? क्या ये 98 ग्राम का हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। ये देखो टूटने की स्थिति की अपन बात नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो चीजों को आप? इसका मतलब किसमें परिवर्तन नहीं आएगा बताओ? इसमें परिवर्तन नहीं आएगा। क्या ये बात शाश्वत सत्य है क्या? सत्य है क्या ये यूनिवर्सल ट्रूथ है क्या ये? देखो मैं आपको बता रहा हूं, द्रव्यमान कहीं भी नहीं बदलता है। आप इस यूनिवर्स में कहीं भी चले जाना, आप कहीं भी इस यूनिवर्स में कहीं भी द्रव्यमान बदलता नहीं है। समझ गए आप? अब एक बार समझने की कोशिश करना, किस नियम को? दूसरे नियम को। देखो एक वस्तु यहां रखी हुई है, इस नियम को आप जितना समझोगे ना उतने लिए आपकी राह आसान हो जाएगी। एक वस्तु यहां रखी हुई है और इस वस्तु का द्रव्यमान क्या है? एम द्रव्यमान का एक पिंड है, एक बॉडी यहां रखी हुई है। अब देखना मैं यहां से इसके ऊपर क्या लगाता हूं, एक मैंने बल एफ लगाया। समझने की कोशिश करना, अगर आपकी नजरें अगर यहां से हटेगी तो समझ नहीं आएगी चीजें। मैंने क्या किया, इसके धक्का लगाया तो आपको पता होगा ये कुछ दूर आगे तक चली जाएगी। क्या ये बात सही है क्या? पास करना है तो आप सेट कर दो।
देखो ये m द्रव्यमान का पिंड है। अब सही आ रही है आवाज? पहले सही थी क्या आवाज? अब भी सही है? चलो ठीक है। देखो ये m द्रव्यमान का एक पिंड है, इसके ऊपर जब अपन F बल लगाएंगे, क्या लगा रहे हैं अपन? F बल लगा रहे हैं। आपको पता होगा, सही आ रही है क्या आवाज? सही है क्या? हो सकता है नीचे लाइव देख रहे होंगे वो, है ना, उनको सही नहीं सुन रही होगी वीडियो के अंदर, क्योंकि वीडियो के अंदर क्या होता है फिर फर फर वैसे आवाज गूंजती है, इसको उसी प्रकार से सेट करना पड़ता है। अब तो आवाज आ रही है आपको पीछे तक? देखो अपने पास ये m द्रव्यमान का पिंड है, इसके ऊपर मैं जब बल लगाऊंगा, अब मुझे एक चीज बताओ आप, इनिशियल के अंदर इसकी स्पीड 0 नहीं है क्या? देखो समझने की कोशिश करना, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। मैं एक बार इसको v1 मान लेता हूं, 0 0 से मुझे कोई नाता रिश्ता नहीं है। अपन समझ रहे हैं चीजों को, मैं आपको समझाने के लिए चीजों को लिखा था। ये विराम अवस्था में है तो 0 ही तो है डेफिनेटली। मैं मान लेता हूं कि स्पीड कितनी है इसकी, स्टार्टिंग में v1 है। सपोज करो जब मैं इसको धक्का लगाऊंगा, मुझे बताओ कि क्या बिना वेग बदले वहां पहुंच जाएगी क्या ये? सपोज करो कि मैं यहां खड़ा हुआ हूं, बिना वेग बदले मैं वहां पहुंच जाऊंगा क्या? स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी ना। ये बात सही है क्या? सही है। अब कुछ समय बाद ये पिंड यहां आ जाएगा, कुछ समय बाद ये पिंड यहां आ जाएगा, और क्या इसका द्रव्यमान बदलेगा क्या? क्या इसका द्रव्यमान बदलेगा क्या? सपोज करो ये मार्कर है, मैंने उठा करके यहां रख दिया, क्या इसके वजन में कमी आई क्या? नहीं आई। लेकिन क्या इसका वेग बदला क्या? वेग बदला है इसका, तो मैंने v2 कर दिया। मुझे नहीं पता 70 है, मुझे नहीं पता 80 है, लेकिन वेग बदला जरूर है। सही बात है ना ये? अब मुझे एक चीज बताओ, ये जब यहां से यहां तक चला है तो उसने कुछ ना कुछ दूरी भी तय करी होगी। ये बात सही है क्या? चलो ठीक है, मैंने क्या बोल दिया कि ये यहां से यहां तक आने में d दूरी तय करता है। क्या सही बात है क्या ये? यहां तक तकलीफ हुई है किसी को समझने में? कोई तकलीफ नहीं है ना। अब मुझे एक चीज बताओ, ये वस्तु यहां रखी हुई है, मुझे उसको उठा करके यहां रखना है, क्या बिना समय खर्च किए वहां पहुंच जाएगी क्या? एक बार अंदाजा लगाइए आप, समय तो लगेगा ही ना, चाहे वो 1/10 सेकंड क्यों ना लगे, समय तो जरूर लगेगा। चाहे 1 सेकंड का 10वां हिस्सा ही क्यों ना लगाओ, लगता जरूर है समय। इसका मतलब अगर मैं बात करूं, इनिशियल पोजीशन में इसका टाइम कितना था? t1, बाद में इसका टाइम कितना हो गया? t2। क्या किसी को तकलीफ हुई क्या समझने में? नहीं हुई ना समझ में तकलीफ। अब देखो दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम अपन को क्या कहता है वो समझने की कोशिश करना। दूसरा नियम ये क्या कहता है कि संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है। देखो आपको समझ आएगा, मैंने क्या बोला? संवेग में परिवर्तन की दर, जो बल मैंने लगाया है, आरोपित बल के क्या होती है? समानुपाती होती है। अब आपको पता होगा, जब भी अपन भौतिक विज्ञान पढ़ रहे होते हैं और उसकी परिभाषा में लास्ट में आपको क्या मिल जाए, देखो ये याद करने का तरीका होता है, आपको फिर बार बार परिभाषाएं रटनी नहीं पड़ेगी। अगर आपको किसी भी परिभाषा में लास्ट में नाम मिल जाए तो आप आंख बंद करके नीचे क्या कर देना? समय कर देना, आंख बंद करके। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूं आसान करने का। जब भी आपको दर मिल जाए तो आपको क्या करना है? बट्टा समय करना है। अब मुझे एक चीज बताओ, इस पूरी परिभाषा में और क्या बचा हुआ था जो भौतिक राशि है? बल नहीं, कुछ और भी बचा होगा। संवेग में परिवर्तन की दर, तो संवेग परिवर्तन भी तो बचा हुआ है ना। संवेग भी तो भौतिक राशि होती है, होती है कि नहीं होती है? इसका मतलब ऊपर क्या आएगा बताओ? ऊपर क्या आएगा बताओ? संवेग परिवर्तन आएगा। क्या किसी को तकलीफ हुई क्या मुझे बताओ इतना सा करने में? नहीं हुई ना। फिर मैंने क्या बोला कि ये किसके समानुपाती होता है बताओ? आरोपित बल के समानुपाती होता है। इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होता है? अप्लाइड फोर्स के। यही तो बल मैंने आरोपित किया है। अब एक चीज गौर करना आप, संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? m × v होता है क्या? क्या ये बात सही है क्या? अब एक चीज गौर करना, संवेग का फॉर्मूला होता है m × v। तो मुझे एक चीज बताओ आप, ये f समानुपाती संवेग को अपन क्या लिखते हैं? m × v लिखते हैं। और आपको पता होगा इनिशियल में इसकी क्या है? वेलोसिटी v1 है, और लास्ट में कितनी है?
V2 है। और हमेशा जब अपन परिवर्तन करते हैं ना तो लास्ट में से प्रथम घटाते हैं अपन, हमेशा करते होंगे आप कभी ना कभी ऐसा। इसका मतलब क्या होता है, ये m गुणा m V2 माइनस m V1 बटा टी आ जाएगा क्या, बटा टी आ जाएगा क्या, बताओ मुझे एक चीज बताओ। ये यहां से यहां तक जाने में किसी के दिमाग में जोर पड़ा गया, किसी के भी दिमाग में? देखो कुछ नहीं किया अपन ने, संवेग में m तो बदलता नहीं है, या फिर मुझे ऐसा करना पड़ता है इसको, m2 V2 माइनस m1 V1 बट्टा टी। फिर मैं आपको एक लाइन और लिखाता एक्स्ट्रा में कि हम जानते हैं कि m1 m2 बराबर m होता है, ये लिखना पड़ता बाद में मुझे। तो मैंने क्या किया, एक स्टेप कम करके आपको बताया है। देखो m और m यहाँ पे कॉमन आ रहा है क्या, आ रहा है क्या? किसी को तकलीफ हो रही है क्या कॉमन लेने में? नहीं हो रही होगी। इसका मतलब देखो, इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे पास, ये m तो कॉमन आ गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा V2 माइनस V1 बट्टा क्या हो गया T, और ये m समानुपाती हो गया। क्या किसी को कोई तकलीफ हुई क्या समझने में? नहीं हुई ना। अब कोई मुझे बता सकता है क्या ये V2 माइनस V1 बट्टा टी किसका फॉर्मूला होता है? किसका फॉर्मूला होता है? वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। देखो यहां लिख रहा हूं F समानुपाती m V2 माइनस V1 बट्टा टी। अब मुझे पता है कि ये जो इतना इतना है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे त्वरण A को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या मैं F समानुपाती m नहीं लिख सकता क्या? क्या आप यही फॉर्मूला पढ़ते होंगे मेरे हिसाब से? यही फॉर्मूला पढ़ते होंगे बल का। ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे अपन यहाँ पे। आपको ये देखो क्रॉस का निशान लग रहा होगा, क्रॉस का निशान अच्छा नहीं होता है, नहीं होता है ना। अपन यहाँ पे बराबर का निशान लाएंगे। जब बराबर का निशान लाएंगे तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बराबर के एम ए। यहाँ के कितना है? के बराबर 1 है। के बराबर कितना है? 1। तो क्या एफ बराबर एम ए नहीं हो जाएगा क्या? क्या एफ बराबर एम ए नहीं हो जाएगा क्या? क्या सही बात है क्या ये? बिल्कुल सही है क्या? अब मुझे एक चीज बताओ, इस क्लासरूम में कौन ऐसा है जिसको ये चीज समझ नहीं आई है? मैं इसलिए पूछ रहा हूं, ये चीजें समझ नहीं आती है वास्तव में। जल्दी से चीजें बाद में रटनी पड़ती है, और मैं ये चाहता हूं कि जो चीजें समझी जा सकती है उसको अपन रटे क्यों? रटने के लिए तो आपके पास जीके भरा पड़ा है, रटो ना। आपको कौन मना कर रहा है? क्या ये किसी को दोबारा बताने की जरूरत है क्या? चलो ठीक है, दोबारा अपन सीखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज गौर करना, ये F बराबर एम ए आ गया क्या? फॉर्मूला यही पढ़ते होंगे आप। अब कोई आपसे पूछ ले कि बल का सूत्र न्यूटन के कौन से नियम से आता है, क्या आपको रटना पड़ेगा क्या ये डाटा? देखो आपके सामने है ये, मैंने कुछ थोड़ी किया यहाँ पे, अपने सामने निकल करके आया F बराबर एम ए। यही पढ़ते होंगे फॉर्मूला आप, यही पढ़ते हैं ना अपन। इसका मतलब न्यूटन की गति का कौन सा नियम बल का सूत्र प्रतिपादित करता है? दूसरा नियम। समझ गए क्या आप? अब मैं एक बार दोबारा समझा रहा हूं, समझ गए आप? देखो के का मान अपने 1 क्यों रखा? क्योंकि अपने पास F बराबर क्या होता है? एम ए होता है। तो ये के का मान 1 हो गया। देखो कुछ चीजें ऐसी होती है, देखो आपको थोड़ी सी खुद की ऐसी मानसिकता रखनी पड़ेगी, और आपको ये मत सोचना है कि ऐसे कैसे उत्तर हो गया। मुझे एक चीज बताओ, आपसे पूछ रहा हूं मैं एक बार, कुछ चीजों के जवाब किस तरीके से होते हैं एक बार सुनना आप। सपोज करो कि आप क्रिकेट तो सब देखते होंगे, देखते हैं ना? हाँ, खेलते होंगे आप। मुझे एक चीज बताइए आप, उसमें ये विकेट होते हैं वो 3 ही क्यों होते हैं? जो होते हैं ना विकेट, ये 3 ही क्यों होते हैं? 4 क्यों नहीं बनाए? किस सूत्र से आए ये 3? चलो ये पिच होती है, ये 22 गज की इस प्रकार से होती है, ये ऐसे ही क्यों होती है? इसको 23 गज की क्यों नहीं बनाते अपन? कुछ ना कुछ तो है ना लॉजिक्स। देखो ये के बराबर 1 कैसे आया? क्योंकि अपन को F बराबर एम ए लाना था यहाँ पे। तो क्या यहाँ अपन 2 लिख सकते थे क्या? क्योंकि अपन जानते हैं कि F बराबर क्या होता है? एम ए होता है, अपन पढ़ते आए हैं। तो यहाँ पे के बराबर अपन को क्या लिखना पड़ेगा? 1 लिखना पड़ेगा। यही अपने पास तरीका है। हाँ, नीतांक के तो नीतांक तो लिखा है मैंने यहाँ पे, और इस के की वैल्यू 1 है। इस के की वैल्यू क्या अपने पास? 1 है ये। तो ये क्या हो गया? सेटिस्फाई नहीं हो गया क्या? क्या वो कोई डाउट है क्या?
जो आप जा रहे हो ना, ठीक है आपका पढ़ा हुआ होगा, लेकिन वो क्या कर रहा है, यहाँ का पढ़ा हुआ वो यहाँ आ रहा है। आपने कभी विद्युत चुंबकीय बल का नाम सुना होगा, आपने गुरुत्वाकर्षण बल का नाम सुना होगा। अभी इसने पूछा है ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूं। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, F समानुपाती m1 m2 बट्टा r स्क्वायर। ये न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक का फॉर्मूला होता है। ये जब मैं यहाँ पे नियतांक हटाऊंगा ना, तो यहाँ पे ये नियतांक हट के यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। एक तो ये होता है। अब दूसरा फॉर्मूला होता है विद्युत चुंबकीय बल वाला, उसमें F बराबर क्या होता है, Q1 Q2 बट्टा r स्क्वायर। ये उनके लिए नहीं है जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए जिन्होंने पूछा है, समझ गए क्या आप। Q1 Q2 बट्टा r स्क्वायर। यहाँ पे जो नियतांक आएगा ना, वो आता है एप्सिलॉन नॉट। क्या आता है, एप्सिलॉन नॉट। और इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई, सॉरी एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे ये वैल्यू दूसरी होगी, के ले लेंगे अपन इसको, यहाँ पे अपन के लेंगे के की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है। अब कोई मुझे पूछेगा ये कैसे आते हैं, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा होते हैं, समझ रहे हो क्या आप। ये प्रयोग न्यूटन के द्वारा किए गए थे, ये प्रयोग न्यूटन के द्वारा किए गए थे, और एक बार में कोई भी चीज़ सक्सेस नहीं होती है। मुझे एक चीज़ बताओ, आपने 11वीं 12वीं में यहाँ जो लोग बैठे हैं, कम से कम 10 लोगों ने तो फिजिक्स पढ़ी होगी, ऐसे अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं, कम से कम 10 लोगों ने। अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ करके आए हो, तो मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि आपने प्रैक्टिकल भी किया होगा क्या। आपने वर्नियर कैलिपर्स का नाम सुना होगा, स्पेरोमीटर का नाम सुना होगा आपने, गोलाई मापी का। जब अपन क्या करते हैं, एक गिलास का रेडियस मापते हैं, तो आप देखेंगे उसमें जो माप होते हैं वो बहुत पास पास में होते हैं। जब अपन 10 बार निकालेंगे तो 10 बार अलग अलग आते हैं। क्या कभी आपने किए हैं क्या ऐसे प्रयोग। अब अपन क्या करते हैं, जो 10 बार में जितनी बार अपन निकालते 10 बार, तो उसमें सबसे ज्यादा कौन सा नजदीक था उसको अपन राइट मानते हैं। यही तो होता है, कभी भी कर लेना चाहिए आप। ये एक्सपेरिमेंटल डाटा होते हैं, ये न्यूटन के द्वारा निकाले गए हैं, और अपन को तो पढ़ने पड़ते हैं, समझ गए कि आप चीज़ों को। अब अपन थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। जिनको नहीं समझ आया था ना, ये उनको बता रहा हूं मैं एक बार, जिनको नहीं समझ आया था। देखो ये m द्रव्यमान का यहाँ पिंड रखा हुआ है ना। अब आपको पता होगा ये स्थिर ही रहेगा जब तक अपन बल नहीं लगाएंगे। मैंने क्या किया, इसके बल लगाया। सपोज करो कि मैं यहाँ खड़ा हुआ हूं, अगर आप मुझे प्रेरित नहीं करोगे तब तक मैं यही खड़ा रहूंगा, ठीक है। मैं यहाँ आ गया तो क्या मेरी वेलोसिटी में परिवर्तन नहीं हुआ, क्या हुआ ना। इसका मतलब मैं यहाँ से यहाँ तभी आ पाऊंगा जब मेरी वेलोसिटी में अंतर आएगा। क्या मेरा वजन 60 किलो है, क्या 50 किलो हो गया क्या यहाँ से यहाँ आने में, नहीं हुआ ना। इसका मतलब द्रव्यमान तो नहीं बदलता है, नहीं बदलता है ना। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या वेलोसिटी बदलती है क्या। आप कहोगे हाँ बदलती है, देखो बदल गई। क्या समय बदलता है क्या, क्या बिना टाइम खर्च किए आप अपने घर से कोचिंग आ जाओगे क्या, टाइम तो खर्च होगा ना। इसका मतलब आप यहां से यहां ले जाओगे ना किसी भी सामान को, टाइम तो खर्च होगा, चाहे वो कितना भी छोटा टाइम क्यों ना हो। इसका मतलब मैंने T1 और T2 कर दिया, समझ गए क्या आप। इसके बीच की डिस्टेंस मैंने क्या लिख दी, D1। अब न्यूटन मास है, अपने नियम में क्या कहता है, टाइम थोड़ी हो गया। देखो न्यूटन का नियम, न्यूटन क्या बोलता है कि संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के क्या होती है, समानुपाती होती है। अपन ने बल कौन सा लगाया था, यही तो लगाया था, और वो इसी बल की बात चिल्ला चिल्ला करके कर रहा है कि आरोपित बल, जो अपन आरोपित कर रहे हैं ना उस बल की। अब देखो संवेग परिवर्तन, देखो संवेग का मतलब क्या होता है, P बराबर m इंटू वी। एम तो बदलता नहीं है, तो मैंने क्या लिखा, देखो यहाँ पे m v2 माइनस m v1 बट्टा t। m यहाँ पे कॉमन आ जाएगा क्या, m कॉमन आ जाएगा क्या, आ जाएगा। मैंने m को कॉमन ले लिया, क्या v2 माइनस v1 बट्टा t हो गया क्या यहाँ पे। अब मैं जानता हूँ, और ये अपन फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, हो सकता है मैंने आपको दूसरे दिन पढ़ाया होगा, हो सकता है तीसरे दिन पढ़ाया होगा। मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, वेग परिवर्तन बट्टा समय, त्वरण के अंदर आप देख सकते हो जाकर के, मैंने लिखवाया था आपको। तो वो यही तो फॉर्मूला है, v2 माइनस v1 बट्टा टी। देखो इसको अपन v2 माइनस v1 बट्टा टी को क्या बोलते हैं, त्वरण ए बोलते हैं। तो क्या F समानुपाती m में आ जाएगा क्या, यहाँ पे आ जाएगा क्या, बताओ। अब मुझे एक चीज बताओ, ये समानुपाती का चिन्ह होता है और ये आपको गलत का निशान सा लगता है, आपको इस गलत के निशान को हटाना होता है, और आपको यहाँ पे क्या लगाना होता है, बराबर। जब आप बराबर लगाते हो ना, तो यहाँ पे आपको कुछ लिखना होता है नियतांक के रूप में। मैंने क्या लिखा यहाँ पे, k लिख दिया। अब इस k की वैल्यू कितनी होती है,
एक होती है, तो क्या ए बराबर एम ए हो गया क्या? हो गया। ये इसका एंड रिजल्ट होता है। फॉर्मूला निकल गया क्या अपने पास? ये हो गया। एक बार आप कॉपी पेस्ट कर लोगे क्या, या बाद में कर लेना, ठीक है। एक बार मैं ऐड कर लेता हूँ, फिर वापस ये पेज आपके सामने रख दूंगा, आप उतार लेना। अपन देखो चीज़ों को समझते हैं। देखो मेरे पास फॉर्मूला क्या आया था, एफ बराबर एम वी टू माइनस वी वन बट्टा टी। मैंने के को यहीं पे ले लिया, मैंने के को यहीं पर ले लिया है, समझ गए कि आप के बराबर एक हो गया यहीं पर। अब एक चीज़ गौर करना, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है। इसके एग्जाम्पल्स है, जब एक खिलाड़ी या फिर क्षेत्र रक्षक बोल सकते हैं अपन, जब एक क्षेत्र रक्षक मैदान के अंदर कैच लेता है तो वो कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे की ओर करता है। क्यों करता है बताओ? उसको मजे नहीं आता आगे लेकर करने में, ये होता है क्या? क्या कारण होता है बताओ? अगर वो आगे हाथ करेगा ना, पहली बात तो उसको चोट ज्यादा लगेगी, दूसरी बात वो गेंद नीचे गिरने की संभावनाएं ज्यादा रहेगी ना। एक बार समझने की कोशिश करना। सपोज करो कि इसका हाथ नॉर्मल ये है, सपोज करो ये है, मान लो नॉर्मल हाथ यही रहते हैं। अब होता क्या है, सपोज करो कि यहां तक आने में गेंद को 5 सेकंड लगते हैं। कितने सेकंड लग रहे हैं बताओ? 5 सेकंड यहां तक आने में। जब वो अपने हाथों को पीछे करेगा तो क्या टाइम नहीं बढ़ जाएगा? क्या टाइम बढ़ जाएगा ना। अपन मान सकते हैं कि पहले टाइम कितना था बताओ? 5, और ये बढ़ करके अब कितना हो गया? 7 सेकंड हो गया। अपन ये एज्यूम किया है ऐसा। अब मुझे एक चीज बताओ, जब आप इसको सामने ले जाओगे क्या टाइम कम नहीं हुआ? क्या हुआ? इसका मतलब टाइम कितना हो गया? 3 हो गया। अब एक चीज गौर करना आप, जब टाइम बढ़ जाता है, जब टाइम बढ़ जाता है तो बल क्या हो जाएगा? घट जाता है। क्या व्युत्क्रमानुपाती संबंध नहीं है क्या? ऊपर नीचे संबंध नहीं है क्या? जब ये टाइम बढ़ जाएगा ना तो ये बल क्या हो जाएगा बताओ? घट जाएगा। आपको चोटें कम लगेगी और केच आपकी टूटेगी भी नहीं। समझ आया क्या आपको? बताओ, तकलीफ तो नहीं होगी ना आपको? रटना तो नहीं पड़ेगा ना। चलो अपन 2 नंबर के एग्जाम्पल की बात करते हैं। सॉरी, ये पहला हो गया। क्षेत्र रक्षक द्वारा कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे की ओर करना या पीछे करना। समझ गए आप? मुझे एक चीज बताओ, समझ तो आएगी चीजें आपको? ये एग्जाम्पल रचना तो नहीं पड़ेगा ना आपको। 2 नंबर के एग्जाम्पल की बात करते हैं। आपने मेरी कॉम का नाम सुना है क्या? मेरी कॉम का कौन है वो? एक बॉक्सर है क्या? वो अपने हाथों में ग्लव्स पहनती होगी, पहनती है ना। देखो हमेशा क्या होती है, अपन ओपोनेंट को मारते हैं, जो विरोधी होता है अपन उसको क्या करते हैं? मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसको चोट नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती बताओ चोट? क्योंकि वो ग्लव्स पहन के रखती है। अब क्या होता है, वो क्या होती है, दब जाता है ऐसा। सपोज करो कि ये उनके हाथों की अंगुली ऐसे बनी हुई है और यहां तक उसके ग्लव्स आए हुए हैं। अब देखो उसका जो चेहरा है ना ओपोनेंट का, यहां तक आने में कितने सेकंड लगते हैं? सपोज करो 3 सेकंड ऐसे करने में। समझने की कोशिश करना आप। अब मुझे एक चीज बताओ, जैसे ही चोट मारेंगे क्या ये अंदर की ओर नहीं खिसकेगा? क्या ऐसे खिसकेगा ना? ये क्या समय बढ़ेगा नहीं? क्या बढ़ जाएगा ना? जब समय बढ़ जाएगा तो चोट क्या हो जाएगी बताओ? कम लगेगी। अपन केवल हाथों से थोड़ी मार सकते हैं, नियम के विरुद्ध हो जाएगा ना बाद में ये। तो हमेशा क्या करते हैं, मेरी कॉम जो ग्लव्स पहनती है वहां भी क्या काम करेगा? यही काम करेगा। अब सपोज करो आप जब ऊंचाई से कूदते हो, ऊंचाई से कूदते हो, नीचे गिल्ली मिट्टी है या फिर ऐसे ही बहुत सारी मिट्टी बिखरी पड़ी है, जब आप कूदोगे तो आपको चोट कम लगेगी। क्या सही बात है क्या ये? लेकिन जब आप ऊपर से कूदोगे, नीचे आंगन है, चोट आपको ज्यादा लगेगी। सही बात है क्या ये? अब मुझे एक चीज बताओ, जब आप ऊपर से आंगन में कूदते हो तो टाइम बढ़ेगा क्या बताओ? जितना उतना का उतना ही रहेगा ना, तो आपको सीधे चोट लगेगी। जब आप मिट्टी में कूदोगे तो मिट्टी धस जाती है नीचे की ओर, धसती है कि नहीं धसती है? तो वो टाइम क्या होता है बताओ? बढ़ जाता है। तो उससे क्या होती है बताओ? चोट कम लगती है। समझ गए क्या आप? तो अपन ज्यादा एग्जाम्पल तो लिखते नहीं है, बस आपको चीजें समझ आनी चाहिए। जब अपन छोटे थे, जो अपन कबड्डी देखते थे, प्रो कबड्डी लीग, आप में से किसी देखते होंगे, किसी को शौक होगा। अगर अपन प्रो कबड्डी लीग देखते हैं, आपको पता होगा वो बार बार मैदान में गिर जाते हैं, जो कोर्ट होता है वहां पे गिर जाते हैं। अपन ये सोचते थे इनकी लगती कैसे नहीं है। जब अपन खेलने जाते थे तो अपन लग जाती थी, लगती थी ना, अपन दूसरे दिन जाते नहीं थी बाद में। तो होता क्या था, वहां पे जो होता था ना ये कोर्ट,
वो कैसा होता था बताओ? गद्देदार होता था वहां पे। कैसा होता था बताओ? गद्देदार। जैसे ही उनको मतलब उनके पैर नीचे लगते थे तो वो क्या हो जाता था बताओ? अंदर की ओर धस जाता था। तो चोटें क्या लगती थी बताओ? कम लगती थी। समझ गए क्या आप? तकलीफ होगी कि आपको एग्जाम्पल्स रटने में? नहीं होगी ना। चलो एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं अपन। अब ये किस सब्जेक्ट का पीरियड है आपका? चलो अपन ये एग्जाम्पल लिख लेते हैं 2 नंबर का। देखो संवेग में परिवर्तन की जब दर होती है तो क्या टाइम में परिवर्तन आता है क्या? अपन बटा समय तो करते हैं। T2 माइनस T1 करेंगे क्या अपन? देखो जो T2 माइनस T1 आएगा ना वो एक समय निकल करके आ जाएगा। सपोज करो कि यहाँ मेरे पास कुछ समय था, देखो अभी खत्म होने वाला है, तो अभी बाहर आ जाना, मैं तेरे को समझा दूंगा, है ना? अभी जस्ट समय अपन को खराब नहीं करना। ऊंचाई से कूदने पर चोट का कम लगना। देखो अगर आपको उतारना है तो ये उतार लेना। अरे फोटो नहीं तो आप ऐप नहीं यूज करते हो क्या? उस ऐप में आपको PDF के रूप में सेव हो जाता है, वहां से आप लिख भी सकते हो। कर लोगे क्या बताओ इतना काम? नहीं तो कल दोबारा लिखाना पड़ेगा। चलो कल लिख लेंगे फिर। अरे फोटो नहीं खींचनी, कल लिखवा दूंगा मैं आपको।